देखिए आदम को परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब एक बार हमने वो गाया था ना, ये जीवन 2 दिन का, तो मैंने उसमें कहा था नहीं भैया ये जीवन अनंत का। इतने कमेंट आए ईसाइयों के, मुझे इतने कमेंट आए, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट। तो सुसमाचार तो समझ लो पहले। First, understand the gospel. अगर शरीर हो तो ये जीवन 2 दिन का है, अगर आत्मा हो तो ये जीवन अनंत का है। If you are a body, then the life is limited. But if you are a spirit, this life is eternal. अरे मसीह में आने के बाद भी बोल रहे हो जीवन 2 दिन का। Even after coming to Christ, you are saying the life is for अब today. सुनो, गॉस्पेल सुनो ध्यान से, कान Hear the खोलो। gospel carefully. ओके, कान खोलो। 1 Corinthians 15:48 to 49, as was the man of dust. जैसा वह मिट्टी का था मनुष्य। क्या है, आदम को क्या बोला परमेश्वर ने? द मैन ऑफ डस्ट। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी का मनुष्य कहा। मिट्टी का, कीचड़ का। As was the man of dust, so also are those who are made of dust. वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। यानी आदम से जो पैदा हुआ आज, वो भी क्या है? मिट्टी के हैं। So anyone born from Adam is of dust. तो गाएं ये जीवन है माटी का पुतला, पानी लगत गल जाई, मगर उसका वचन कहता है जब तू पानी में से होकर चलेगा तो भी तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। But his word says even though you walk through water, it will not harm you. I am your God. मैंने आपको क्या बोला? सुसमाचार को समझना बहुत जरूरी है। It is important to understand the gospel. अब ध्यान से सुनो, जो उस मिट्टी के मनुष्य से, हिंदी में क्या लिखा है, जो मिट्टी का था, हाँ, द मैन ऑफ डस्ट, उससे जो उत्पन्न हुए वो क्या है? मिट्टी हैं। Those who were born from the man of dust were also dust. आज ये नहीं है ये ईसाई धर्म, ये इस्लाम, हिंदू धर्म, सिख धर्म, अभी 2 ही प्रजाति हैं दुनिया में, 2 ही हैं। It's not about religions, it's about 2 species on the earth. एक जो पहले आदम से जन्मी है, पहले आदम से, और दूसरी जो आखिरी आदम से जन्मी है। The first species that was born from the first Adam, and the second species which is born from the second Adam, the last Adam. ओके, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। This has nothing to do with religion. So ध्यान से सुनो, as was the man of dust, so also are those who are made of dust. जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वो भी हैं जो मिट्टी के हैं। Oh hallelujah. And as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. और जैसा वह मिट्टी का, जैसे वह स्वर्ग का मनुष्य है, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। Okay, heavenly man, स्वर्गीय पुरुष। बोलो मिट्टी का पुरुष, स्वर्गीय पुरुष। जो पहले आदम से जन्मे वो सब पापी हैं और मिट्टी हैं, और बाइबल कहती है मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगा, और यही उनके साथ होगा जो पहले आदम से पैदा हुए। Those who are born from the man of dust, the first Adam, are of dust, and the dust will go back to dust. This is what will happen to those. मगर ध्यान से सुनो, But here carefully, हम सब भी पहले आदम से पैदा हुए नहीं हुए? we all are also born from the first Adam. हुए नहीं हुए? Are we not? हाँ, पहले हम किससे पैदा हुए? आदम से। First we were born from the first Adam. ठीक है, मगर जब हमने मसीह को माना But तो when we क्या हुआ? received Jesus, what happened? हमारा नया जन्म हुआ है। We are born again. इसीलिए आप सुसमाचार को समझ, ठीक है? अभी तक यूहन्ना 3:3 लगाइए। मैं चाहता हूं आप समझे, सुसमाचार को समझे। I want you to understand the gospel. यहां से रास्ता और रोशनी और रोशनी और रोशनी से भरा हुआ है। From here अब on, अंधकार नहीं है आगे। from here on, the path is brighter and brighter and brighter with यहां light. से रॉकेट अब ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाने वाला। From here, the rocket is only going to go higher, not down. आमेन। हाँ, तो समझो पहले, यीशु ने उससे क्या कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे,
जब तक तू नए सिरे से ना जन्मेगा निकोदेमस, तू स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता, ना उसमें प्रवेश कर सकता है। Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. अब निकोदेमस को समझ में नहीं आया, नए सिरे से क्या मैं माँ के गर्भ में दोबारा चले जाऊं? Now Nicodemus doesn't understand. How can I go into my mother's womb again? सो स्वर्ग कौन जाएगा? Who will go to ईसाई नहीं heaven? जाएगा। Not religious स्वर्ग वो Christians. जाएगा जो नए सिरे से जन्मा है। Those who are born again will go to heaven. ठीक है? क्या गुस्से से देख रहे हैं मुझे? समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? इसका ईसाइयत से आपका नाम जॉन, थॉमस, ये क्या जो भी है उससे कोई लेना देना नहीं है। This has nothing to do with the religion of Christianity, no matter what your name is. अगर नए सिरे से जन्मे हो तो नाम राम, कृष्ण, मोहन, सुरेश, अंकित, सामर्थ जो भी हो सब जाएंगे। If you are born again, no matter what your name is, you will go to heaven. आज लोग हम पे आरोप लगाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, ये तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है ऐसे? अरे भैया यही नाम है, यही है, और इसी नाम से स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। Some people put an allegation. What is your name? And नाम बदलने की जरूरत नहीं है। you don't have to change your ऐसा name. नहीं है कि आप स्वर्ग में जा रहे हो, स्वर्गदूत कहता है मन तो मेरा बहुत था The angel won't say, I really wanted to let कि you मैं in, दरवाजा खोल दूं, that I would open the door. मगर तेरा नाम सही नहीं है। But your name is not right. No, no, no. Are you getting what I'm saying? It's not about the name. मुद्दा नाम का नहीं है. It's about are you born again? सवाल यह है क्या आपने नया जन्म पाया है? So हर कोई व्यक्ति जो इस पृथ्वी में आया उसने क्या किया? मांस और लहू से जन्म लिया। पहले आदम से जन्म लिया, मिट्टी से जन्म लिया, इसीलिए मिट्टी बना। Everyone that is on the earth was born first from flesh and blood, from the first Adam, so he became dust. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जो नए सिरे से नहीं जन्मता वो धर्म में होता है, जो नए सिरे से जन्म ले देता है वो परमेश्वर के राज्य को देखने लग जाता है। Jesus said, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. One who is not born again is in religion, but one who is born again starts to see the kingdom of God. इसीलिए मैंने आपको कहा था, इस रिश्ते को धर्म लगाना या धर्म टैग करना ये इंसल्ट है। This is why I had said to call this relationship a religion is an insult. हम किसी धर्म में नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। We are not in any religion, we are in the kingdom of God. ओके? क्योंकि यीशु ने कहा जो शरीर से जन्मा वो शारीरिक है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मिक है। Because Jesus said, he who is born of the flesh is flesh, he who is born of the spirit is spirit. जिस दिन आपका हैप्पी बर्थडे है मतलब वो आपका शरीर का जन्म है। The day you were born is your physical birth. जिस दिन आप मसीह में आए आपने आत्मा से जन्म लिया। The day you receive the Lord Jesus is when you were born in the spirit. तो कितने जन्म है आपके? How many births do you have? 2। 2 births. ये पुनर्जन्म नहीं है। It's not क्योंकि जो reincarnation. पुनर्जन्म कह रहे हैं वो मर के फिर मिट्टी से ही आएंगे, फिर शरीर से पैदा होंगे। हम अब शरीर से पैदा होने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अब हमने आत्मा से जन्म लिया है। Those who are talking about reincarnation, they are talking about again being born from dust. Now we have taken a new birth, a born again Okay, hear this. experience. Jesus is not talking about getting born again from the same source. That is reincarnation. Reincarnation means getting another birth from the same source. यीशु दोबारा से पैदा होने की बात नहीं कर रहे, एक ही सोर्स से दोबारा पैदा होने की बात नहीं पुनर्जीवन कर की रहे। बात नहीं कर रहा। हाँ, पुनर्जीवन कहते हैं ना? नहीं, पुनर्जीवन कहते हैं क्या? नहीं पता आपको? लोग इंडिया में ही रहते हैं। सो यीशु मसीह is not talking about reincarnation, क्योंकि reincarnation की जो थ्योरी है उसमें आप दोबारा जो जन्म लोगे फिर मांस से लोगे, फिर शरीर से लोगे। Jesus is not talking about reincarnation because in reincarnation again you are born from the flesh. यीशु बात कर रहा है अब एक अलग स्रोत से जन्म लेने की, आत्मा से जन्म लेने की। Jesus is talking about being born again from a different source, from the spirit. ये जो शब्द है born again, put the word again, this word is anothen. Anothen. The word born again या नया जन्म पाना ये एनोथेन शब्द है। It means born from above. इसका अर्थ है ऊपर से जन्म लेना। क्या लिखा है? From
above, ऊपर से, from the first. पहले से. पहला और अंतिम मैं हूं. I am the first and the last. जब आप मसीह में आए तो आपने उस पहले से जन्म लिया. आपने ऊपर से जन्म लिया. When you came to Christ, you got born again from above. तो कुछ लोग हैं जो नीचे वाले हैं, कुछ लोग हैं जो ऊपर वाले हैं. पहले हम बेसमेंट वाले थे, जब हमने मसीह को जान लिया अब हम ऊपर वाले हैं. So there are some who are from below and there are some who are from above. Before we were from below, but now that we have Jesus, we are from above. I am about to tell you something. It will blow your mind. You will love it. मैं कुछ बताने वाला, आप हैरान हो जाएंगे. तैयार हो जाओ. Okay? So that ये डर आज के बाद हमेशा खत्म हो जाएगा कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग, नहीं जा रहा. हे प्रभु, अंतिम सांस में मुझे भूल ना जाना. So that this fear will leave you whether I'm going to heaven or not. क्योंकि सुसमाचार नहीं जानते इसलिए लोग ऐसी बातें करते. Because people don't know the gospel, so they talk like this. Many people think they are trying to become the better version of old Adam. कई लोगों को लगता है कि वो पुराने आदम का एक बेहतर वर्जन बन रहे हैं. वो धर्म है. That is religion. अगर पुराना आदम बेटर बन सकता, if the old Adam could have become better, तो परमेश्वर को आखिरी आदम भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती. then God had no need to send the last Adam. Hear this. I'm about to say something. Every religion is dealing with first Adam. हर एक धर्म उस पहले आदम को ठीक करने की कोशिश कर रहा है. Did you get it? Every religion is trying to fix the first Adam. हर एक धर्म उस पहले आदम को ठीक करने का प्रयास कर रहा है. Jesus came to establish a new race. यीशु एक नई प्रजाति को रखने आया, उसको पैदा करने आया. ठीक है, समझ आ रहा है आपको? So this anathema means ऊपर से जन्म लेना. कहां से जन्म लेना? जब हमने शरीर से जन्म लिया तो हमने नीचे से जन्म लिया. हम एक नीचा जीवन देख रहे थे. We were experiencing a low life. When we got born again from above, now we can experience a high life. Anathema means to be born from above. When we were born from below, we were living a life that is below. Now that we are born from above, we experience a life that is above. Clear हो गया? अब वापस आओ उसी में. 1 Corinthians 15:48-49. ओ गॉस्पेल इतना ग्लोरियस है. मैं सोच लो आज बाइबल कॉलेज है. ठीक है, रात तक चलें. Come on. Amen. $1 million टीचिंग दे रहा हूं मैं आपको. I'm giving you $1 million teaching today. Okay, $1 million. क्योंकि ये सच अगर पता लग गया, शैतान छू नहीं पाएगा आपको. Because if you learn this truth, the devil will not be able to touch you. Okay, सुनो. जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं. As he was made of dust, so are those who are made of dust. सबसे पहली बात तो आखिरी आदम किसे कहा गया बाइबल में? Who was called the last Adam? Jesus. ठीक है. उसके आगे so also are those, and as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. जैसे वो स्वर्गीय पुरुष है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं. कैसे हैं हम? कैसे हैं हम? वैसे हैं जैसे वो स्वर्गीय है. We are as he is heavenly. आप आज भी अपने आप को पुराने आदम में देखते हो. Even you still today, see yourself as old Adam. That's the problem. यही दिक्कत है. यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा. Jesus said you will know the truth and the truth will set you free from every bondage. हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम सोचते हैं हम हैं अर्थली. What we are trying to do is we think we are earthly. और हम मेहनत कर रहे हैं And कि we are जितनी laboring. ज्यादा मेहनत करेंगे हल्के हल्के हेवनली बनेंगे. As we will labor, the more we labor, slowly we'll become heavenly. Bible says The Bible says. those who are born of first Adam, as he is a man of dust, they are man of dust. Those who are born from above, as is the heavenly man, so they are heavenly. बाइबल कहती है जैसा वो पहला आदम था जो मिट्टी से जन्मा था वैसे ही वो है जो उसके स्वरूप में जन्मे हैं. लेकिन जैसा वो स्वर्गीय मनुष्य है जो स्वर्ग से आया वैसे ही वो है जो उससे जन्मे हैं. आप मजा नहीं आएगा आपको ये सुन के ना. ज्यादा मैं बोलता अभी
ओ हालेलुया, ओ लॉटरी निकल रही है इसकी, आमेन। अरे ये लॉटरी निकल गई तो जिंदगी में किसी लॉटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। If you know this lottery, you'll not need a lottery in your life. सुसमाचार समझ गए तो हाई लाइफ देखोगे, उड़ोगे उड़ोगे स्पीड में जिंदगी में। If you understand the gospel, you will experience a high life. You will live a life of speed. Okay, so Paul is making a bold contrast. पौलुस एक बहुत बड़ा अंतर कर रहे हैं यहाँ पे। He's saying first Adam represents the man of dust. वो कह रहे हैं पहला आदम मिट्टी के मनुष्य को दर्शाता है। He represents humanity's fallen nature. वो इन मनुष्य जाति के गिरे हुए दशा को दर्शाता है। Every person born into this world carries that fallen DNA. हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पे पैदा होता है उस गिरे हुए बनावट में है, Marked by sin, limitation and mortality. जिस पर पाप की छाप है, सीमाएं हैं उस पर और मरणहार है। And then he talks about the heavenly man that is Jesus. और फिर वो बात करता है उस स्वर्गीय पुरुष की जो यीशु है। And Jesus introduces a new species on this earth. और यीशु इस पृथ्वी पर एक नई प्रजाति को पैदा कर देते हैं, Heavenly, divine and eternal. जो स्वर्गीय है, अलौकिक है और अनंत के लिए है। ये जीवन है मिट्टी का पुतला नहीं, ये जीवन है स्वर्ग का टुकड़ा। This life is a piece of heaven on the earth. ना पानी गले ना आग से जले, हालेलुया। केवल आगे बढ़े, हालेलुया। Amen. So now we represent the heavenly man. अब हम उस स्वर्गीय मनुष्य के प्रतिनिधि हैं। हालेलुया। मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूं कि आप इसको समझो, फिर हल्के हल्के आपको ले जाएंगे। कई लोग आज डरते हैं मसीह में आने के बाद। मसीह में आ गए, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए, और उनको लगता है कि मरने के समय क्या होगा, अगर क्या पता परमेश्वर हमें बोल देगा चल निकल ले यहां से। Many people today are so afraid what will happen to them when they die. What if God tells them get out of here? क्या तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओगे? Will you go to heaven when you die? मैंने कहा क्या तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओगे? I said will you go to heaven when you die? और मैंने कहा हम I said- स्वर्ग जाएंगे नहीं, हम स्वर्ग से आए हैं। And I said we will not go to heaven, we have come from heaven. Okay, that is the gospel. ये है सुसमाचार। परमेश्वर ने कहा dust will go back to dust. Your end is you go back to where you came from. God said that परमेश्वर ने कहा मिट्टी जो है वो मिट्टी में वापस मिल जाएगी। आपका अंत वो है जहां से आपकी शुरुआत हुई थी। देखो मिट्टी है, हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे, We are dust, we'll go back to dust. मगर हम तो स्वर्गीय हैं, तो But we कहाँ are- जाएंगे? But we are heavenly, so where will we go? We are born from above. हम ऊपर से पैदा तो हुए हैं। भैया हम ऊपर जाएंगे नहीं, हम ऊपर से आए हैं। So not that we are trying to go up, but we have come from above. That's the gospel. ये है सुसमाचार। Heaven is not just my destination. Heaven is my origin. I came from the Father's bosom. स्वर्ग केवल मेरी मंजिल नहीं है, स्वर्ग तो मेरी, वहां से तो मेरी शुरुआत हुई है। मैं पिता की गोद से निकला हूं, वहां वापस जाऊंगा। जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12, उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वे मांस और लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, मगर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हम कहां से उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से जो स्वर्ग में है, वो ऊपर से उत्पन्न हुए हैं। As many as have received him, to them he gave the right to become the children of God, those who believe in his name, who are not born according to flesh but according to spirit, according to the will of God. Our Father in heaven, we are from above, we are born from God. आप घर से आए चर्च में, You came to church चर्च from के your बाद house. कहां जाओगे? घर जाओगे। तो भैया हम हेवन नहीं जाएंगे, हम घर वापस जाएंगे। After church, you will go back to your houses, you will go back to your home. So we are not going to heaven, we came from heaven.
यहाँ तो असाइनमेंट के लिए आए हैं। We have come here for a work. पिता ने काम दिया है करने के लिए। God has given us a work. जब काम पूरा हो जाएगा तो वापस अपने पिता के पास जाएंगे। When the work is over, we will go back to our Father. I'll show you. Okay, hear this. यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां मैं जाता हूं वहां, बोला नहीं बोला? मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान है, अगर नहीं होते तो कह देता, मगर मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां, तो हम कहां रहेंगे? जहां यीशु रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूं यीशु कहां जा रहा है और कहां रहता है। Jesus said, I go prepare a place for you. If it was not so, I would have told you, but I go and prepare a place, so where I am, you will also be. We are going where Jesus is. यूहन्ना 16 उसका 28, John 16:28, I came forth from the Father and have come into the world. अब ध्यान सुनो, ये हमारी भी स्टोरी है। यीशु कह रहा है मैं कहां से आया? मैं पिता की ओर से जगत में आया। कहां से आया? एक्चुअली हिंदी में ना सही, ओर से नहीं, I came from the, मैं पिता से निकल के आया। मैं कहां से आया? मैं पिता से आया और इस जगत में आया हूं। I came forth from the Father and have come into the world. Again I leave the world and go to the Father. Hallelujah. मैं पिता से जगत में आया हूं और फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। यीशु पिता के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि वो पिता से आया है। हम पिता के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम पिता से आए हैं। ये सुसमाचार है। Jesus is going back to the Father because Jesus has come from the Father. We are going back to the Father because we have come from the Father. So we are not just going to heaven, we have come from heaven. We have come to this world, and after our race is over, we will go back to the Father. So हम सिर्फ स्वर्ग जा नहीं रहे, लेकिन स्वर्ग से आए हैं। अपना काम जब पूरा हो जाएगा, हमारी दौड़ पूरी हो जाएगी, तो हम पिता के पास वापस जाएंगे। यीशु कहां जा रहा है? कहां गया? Where did Jesus go? कहां गया? पिता के पास। और यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां। And he said, I go prepare a place, so where I live, you will also be. तो भैया मान लो उसके वचनों को। Then believe what he's saying. सुसमाचार समझा ही नहीं हमने। You've not understood the gospel. आप जानते हैं, मैं आपको केवल वो बात कह रहा हूं जो वचन में, मुझे पता है बहुत सारे फरीसी फूक जाएंगे जो मैं बोलने वाला हूं। I'm only telling you what is in the word. I know many Pharisees would hate. पौलुस ने 2/3 बाइबल लिखी और एक भी बार नरक नहीं लिखा उसमें। Paul wrote 2/3 of the New Testament and did not write hell even one आप time. जानते हैं क्यों? You know why? क्योंकि वो न्यू क्रिएशन के लिए लिख रहा था। Because he was writing it for the new creation. आपके लिए नरक है ही नहीं भैया। Hell is not meant for you. मैं ये नहीं कह रहा हूं नरक नहीं, आप कहीं, मुझे पता है मैसेज आने लग जाएंगे मुझे। I'm not saying hell does not exist. I know hell exists. क्लिपिंग बन जाएगी। They'll make videos out of this. मैं ये नहीं कह रहा हूं। I'm not saying that. नरक है, Hell exists. है, It exists. मगर उनके लिए है जो अपने पिता से पैदा हुए। जहां उनका पिता है वहां वो जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं जहां हमारा पिता है। But hell is for those who are born from their father. They will go where their father is. But we are going where our father is. Amen? हम लोग स्वर्ग से पैदा हुए भाई। We are born from heaven. मेरे बच्चे जो मेरे घर में पैदा हुए, My children who are born in my house, जब वो घर से बाहर जाते हैं when they go out of the house, तो क्या उन्हें कमाना पड़ता है घर के अंदर आने के लिए? do they have to earn to get back in the house? अरे जो घर में पैदा हुए वो बाहर जाते हैं, वापस घर में आते हैं। Those who are born in the house, they go out, they come back in the house. ओके? मैं चाहता हूं आप समझो इस बात को कि आप कहां से, आप उत्पन्न कहां से हुए। आप रॉकेट नहीं हो कि पृथ्वी में आग लगाई तो स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे हो। Know where your origin is. You're not a rocket that you're trying to get into heaven. Jesus said, no one has ascended to heaven but he who first descended. So principle क्या है? अगर heaven उठना है तो पहले वहां से आना पड़ेगा, तभी ऊपर जा सकते हो। यीशु ने बोला कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा जो पहले स्वर्ग से उतरा ना हो. The principle is if you want to get into heaven, you must have come down from heaven first. So you cannot ascend if you have not first descended. आप तब तक हेवन स्वर्ग में चढ़ नहीं सकते जब तक पहले स्वर्ग से उतरे ना हो. अगर बोले क्या आप स्वर्ग जाओगे? If someone says, will you go to heaven? बोलना हाँ मैं घर जाऊंगा. Tell them, yes, I will go back home.
और अगर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है तो अभी सुसमाचार नहीं जानते. And if you don't have confidence yet, you do not know the gospel then. यीशु ने कहा एक दास घर पे वास नहीं करता मगर पुत्र सदा घर में वास करता है. Jesus said, a servant does not abide in the house forever, but a son abides in the house forever. चलिए ये स्क्रिप्चर देखते हैं. Philippians 3:20. For our citizenship is in heaven. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है या हमारी नागरिकता. Hallelujah. Bible नहीं कह रही your citizenship will be in heaven. The Bible says your citizenship is in heaven. The Bible is not saying that your citizenship will be, वो होगी ऐसा नहीं लिखा, पर वो है ऐसा लिखा है. क्या है? Citizenship is. स्वर्ग है. आप जानते हैं सिटीजनशिप का एक सबसे बढ़िया चीज क्या होता है? You know what's the best thing of citizenship? You never earn your citizenship, you're born into the citizenship. आप कभी भी कमाते नहीं हो अपनी सिटीजनशिप, आपको पैदा होने के कारण मिलती है. आपने 2000 बार जनगण मन गाया तब आपको भारत की नागरिकता नहीं मिली, क्योंकि आपने भारत में जन्म लिया इसीलिए आपको भारत की नागरिकता मिली. आपका केवल काम क्या था? जन्म लेना. अगर जन्म ले लिया तो नागरिकता आपकी है. अगर स्वर्ग से जन्म ले लिया तो स्वर्ग की नागरिकता आपकी है. You sang the national anthem 2000 times, so they gave you the citizenship. No, you were born in India, that's why you are a citizen of India. You are born from heaven, so you are a citizen of heaven. I don't know if this is making sense to you. Is it? अब मैं इंडिया हूं, इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया का नागरिक हूं. मैं यूरोप जाता हूं, दुबई जाता हूं, जहां भी जा रहा हूं, मैं प्रचार करने जाता हूं, तो फिर क्या करता हूं? फिर वापस आ जाता हूं. जहां का नागरिक हूं वहां आता हूं. और मुझे वीजा नहीं चाहिए आने के लिए. I'm a citizen of India. I go to Dubai, Europe, wherever I go to preach. When I come back to my own country, to India. I don't need a visa. दरवाजे खुले हैं क्योंकि मैं नागरिक हूं. दरवाजे खुले हैं क्योंकि आप स्वर्ग के नागरिक हो. बाइबल कह रही है. The doors are open because I am a citizen of this country. The doors of heaven are open for you because you are a citizen of heaven. The Bible is saying. Okay. अब मुझे पता है कई लोग इसमें वो करते हैं कि अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई कितना भी पाप में जिए वो स्वर्ग जाएगा. So are you saying nobody, no matter how much someone lives in sin, will they go to heaven? देखा मैं कई लोगों के चेहरे खिल गए. बिल्कुल मेरे मन की बात पूछ लिया आपने. क्यों पाप में जीना डेडली है? मैं आपको ये बात बताऊं. Why it is deadly to live in sin? I'll tell you. क्योंकि अगर एक व्यक्ति पाप में जीता रहा तो एक समय ऐसा आता है जब वो मसीह का इनकार कर देगा. Because if a person keeps on living in sin, a time will come when they will deny Jesus. Hear this. सुनिए. You will never lose salvation because God will deny you. आप कभी भी उद्धार इस कारण से नहीं खोएंगे कि परमेश्वर ने आपका इनकार किया है. People who have lost salvation who have denied Jesus. जिन लोगों ने उद्धार गवाया उन लोगों ने गवाया जिन्होंने यीशु का इनकार किया है. Why? Let me tell you why. मैं वो भी बताऊं. Because salvation is not a prison. क्योंकि उद्धार एक जेल नहीं है. बाइबल कहती है उद्धार क्या है? इफिशियंस 2:8 में क्या लिखा है? वो गिफ्ट है. क्या है? गिफ्ट. और बाइबल कहती है द गिफ्ट एंड कॉलिंग ऑफ गॉड आर विदाउट रिपेंटेंस. यानी परमेश्वर जब तोहफा देता है तो वापस नहीं लेता, मगर आप उस तोहफे को ठुकरा सकते हो. The Bible says salvation is a gift, and when God gives a gift, He does not take it back, but you have the ability to deny a gift or to reject it. कितने ऐसे लोग हैं, मैं उन दोस्तों को जानता हूं I know those friends जो मेरे साथ थे, मसीह में थे, आज वापस चले गए, आज सारे वही काम कर रहे हैं. मसीह का इनकार कर दिया ओपनली, वापस मूर्ति पूजा वो सब कर रहे हैं. वो क्या है? प्रभु ने उनको कभी नहीं ठुकराया, उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया. I know those people who That's why sin is deadly and we should not live in sin. who have left Jesus. They have openly denied Jesus and now they have gone back to things. यीशु ने कभी उनको नहीं ठुकराया, उन्होंने यीशु को ठुकराया.
पिता का घर हमेशा खुला था उड़ाऊ पुत्र का, वो उड़ाऊ पुत्र है जो घर से दूर चला गया। The father's house was always open for the prodigal son. It was the prodigal son who left the father's house and मगर went away. अगर आप परमेश्वर के बारे में सोच रहे हो तो याद रखो, वो कभी भी आपका इनकार नहीं करेगा। But if you are thinking about God, always remember that He will never ever deny you. मेरे बच्चे हैं एलियाना, अमाया, जूडा, जब वो घर आते हैं मैं दरवाजा क्यों खोलता हूं? मुझे एक बात बताओ, क्यों घर का दरवाजा खोला? पहले मैं ये देखता हूं, अच्छा इन्होंने कितना सही जीवन जिया, अगर नहीं जिया तो दरवाजा क्यों खुलता है? दरवाजा मेरे घर का क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। My children, when they come back home, what do I see before opening the door? Do I see what kind of life they live? No, because they are my children, the door of my house is open for them. और सोचो एक बच्चा आ गया मेरे घर पे, उसके बाल ऐसे बन रखे हैं तेल लगा के, और बोले पापा मेरे 99.99% आए। Imagine a child comes knocking at my door and he's very well cladded and says I scored 99.99% in मैं school. बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ पापा, मुझे घर ले लो। तो मैं क्या बोलूंगा उसको? अरे कौन है भाई, किसका बच्चा, मैं नहीं जानता इसको। And the child says I'm a very good child, Papa take me home. I will say I don't know you. क्योंकि वो मुझसे उत्पन्न नहीं हुआ। जब यीशु बोल रहे कुंवारियों में मैं तुम्हें नहीं जानता, वो धार्मिक लोग हैं जो यीशु से उत्पन्न नहीं हुए, वो धर्म में हैं। When Jesus tells that parable where he tells that those he denied, saying I don't know you, are the people that are not born from him. चलो ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। मुझे लग रहा है आप बहुत एंजॉय कर रहे हो गॉस्पेल को। आप सुसमाचार समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? वरना पूरी जिंदगी स्वर्ग और नरक में निकालेंगे, पिता के बारे में नहीं सोचेंगे, स्वर्ग और नरक। Otherwise, entire life you'll keep wondering about heaven or hell. You'll not even think about यीशु the ने कहा Father. बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जाता। यीशु ने कभी कहा ही नहीं पूरी बाइबल में। Jesus said, "No one will go to heaven without me." See? Jesus never धर्म said ने this. क्या किया? पिता को ही हटा दिया, स्वर्ग डाल दिया पिता की जगह में। Religion. यीशु ने कहा बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता। हमने पिता को बोला पिता आप साइड हो जाओ, स्वर्ग रखो यहाँ पे। Religion has removed. क्योंकि पूरे दिमाग में क्या है? स्वर्ग 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 स्वर्ग। अरे स्वर्ग स्वर्ग इसलिए है क्योंकि पिता वहां है, इसलिए स्वर्ग है। The heaven is heaven because the Father is there. यीशु ने नहीं कहा स्वर्ग में जाना अनंत जीवन है, यीशु ने कहा पिता को जानना अनंत जीवन है। Jesus did not say going to heaven is eternal life. He said knowing the Father is eternal life. आमेन। तो सिटीजनशिप कहाँ की है आपकी? हाँ, तो अगर सिटीजन हो तो वीजा का वेट क्यों कर रहे हो? So if you are a citizen, why are you waiting for a visa? सिटीजन हो भाई। You are a citizen. To be absent from the body is to be present in the presence of Lord. जिस दिन अपनी आंखें करी यहाँ बंद, वहां पिता की उपस्थिति में अपनी आंखें खोलोगे आप। शरीर में अनुपस्थित होने का अर्थ है परमेश्वर के सामने उपस्थित होना. When the day you close your eyes here, you will open your eyes before the Father. सी ऐसा दूसरे धर्मों में है। इस्लाम में वो बोलते हैं टिल द डे ऑफ दियामा, यानी डे ऑफ जजमेंट, हमें नहीं पता कि अल्लाह हमें जन्नत में डालेगा या जहन्नुम में डालेगा, नहीं पता। सो दे आर, पूरी जिंदगी वो काम करेंगे मगर अंत तक उनको नहीं पता कि वो कहां जाएंगे। मसीह में ऐसा नहीं है। This is in other religions. In Islam, they say till the day of Qiyamah, the day of judgment, we do not know whether Allah will send us to heaven or to hell. But this is not so in Christ. ऐसा मसीह में नहीं है। It is not so in Christ. इसीलिए सारी मसीहों की पूरी जद्दोजहद किस पे है कि भैया कुछ भी करके स्वर्ग मिल जाए। So all the believers, they are fighting, they are trying that no matter what we do, we should get to heaven somehow. तो पूरा सेंट्रल फिगर क्या है? The central figure स्वर्ग is heaven. इसीलिए पिता कहाँ है? पिता साइड में। So where is the Father? On the side somewhere. मगर जब आपको पता लग गया कि मैं स्वर्ग से आऊंगा और पिता के पास जाऊंगा, अब आपका पूरा ध्यान कहाँ है? पिता को प्रेम करने में, Now when you know पिता you को have, जानने में। when you know you have come from the Father and you will go back to the Father, now all of your awareness is to know the Father and to love Him. कुछ स्क्रिप्चर आपको बता देता हूँ कि आप चलो आपको थोड़ा समझ में आए, आप बोलो। यीशु की तो बात मानते हो आप? Do you believe Jesus? मैं आज भी हैरान हूं, इतने सारे मसीह So many believers. एक स्क्रिप्चर लेंगे which is a parable and they will make an entire doctrine out of it. They will take one scripture which is a parable और पूरी doctrine बना देंगे उसमें से. कुंवारी स्त्री कुंवारी स्त्री कुंवारी स्त्री, यीशु मना कर देगा हमें। The word, since the word Jesus will deny us.
ओके, बहुत प्यार मिलने वाला है मुझे इसके बाद, पर ये प्यार पाने के लिए ही खुदा ने मेरा अभिषेक किया है। God has anointed me for such love. पहला यूहन्ना 5:13, देखो क्या लिखा है, इफ यू विल ओनली रीड एंड बिलीव द वर्ड, ठीक है, केवल अपना इंटरप्रिटेशन नहीं घुसाएंगे, जो लिखा है वो मान लेंगे बस, ठीक है, मान सकते हैं? क्या खुदा का वचन है? क्या यीशु झूठ बोलता है? नो। अब देखो क्या लिखा है, These things I have written to you, अपोस्टल जॉन कह रहा है, These things I have written to you who believe in the name of the Son of God. किसके लिए लिख रहा है वो? कितने लोग यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं? तो आपके लिए लिख रहा है वो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अब इससे ज्यादा क्लियर क्या हो सकता है? It is saying, those who know the name of the Son of God, that you may know that eternal life is yours. That you may know that you have eternal life. Not that you will have someday, you have eternal life right now. ये नहीं कि किसी दिन मिलेगा अनंत जीवन, बल्कि ये कि आपके पास अनंत जीवन है। वो तो ठीक है पास्टर, मगर कुंवारी स्त्री, Oh, that is okay, Pastor, but what about the virgins? तो भर लो तेल भाई, क्यों डर रहे हो जिंदगी भर? Fill the oil, then why are you afraid all your life? आओ ऑल नाइट प्रेयर में, Come for the all night prayer. कब तक इस डर में जियोगे कि खुदा आपको इनकार कर देगा? How long will you live in this fear that God will deny you one day? कितने लोग यहां पर हैं, अगर आपके बच्चे ने कभी गलत किया, आप उन्हें इनकार कर दोगे? मैं गुस्सा होने की बात नहीं कर रहा, इनकार मतलब आप सबके सामने बोल दो ये कौन है, मैं तो जानता ही नहीं, किसके कौन है? How many people here would say, I don't even know this child. Whose child is this? When it's your own child who's done something wrong. पड़ोसी कहेंगे भैया आपका तो बच्चा, मैं तो जानता ही नहीं है The कौन है। neighbors will say, this is your son. अरे आपकी शक्ल मिली है, मैं जानता ही नहीं Your कौन। face matches. I don't even know who he is. As is the heavenly man, so are those who are heavenly. अरे शक्ल मिलती है हमारी भाई, कैसे इनकार कर सकता है हमारा? Amen. जैसा वो स्वर्गीय पुरुष है वैसे ही हम भी हैं. Our face matches his face. How can नहीं he deny? इनकार कर सकता। He cannot deny us. धर्म आपको बताता है खुदा तुम्हारा इनकार कर देगा अगर भागे नहीं ट्रेडमिल में और तेज। Religion tells you that God will deny you if you don't run on my treadmill faster. Religion is like running on a treadmill with as fast as you can and reaching nowhere. धर्म ऐसा है जैसे एक ट्रेडमिल पे जितना तेज हो सके भागना, लेकिन पहुंचना कहीं नहीं है. Do you know when you believe that God will deny you, how many scriptures are you violating or rejecting? क्या आप जानते हैं अगर आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा इनकार कर देगा, तो आप कितने सारे वचनों को ठुकरा रहे हो, इनकार कर रहे हो. जब आप अभी अपने सोल में, अपने प्राण में असिद्ध हो, अगर आप असिद्ध अपने प्राण में होकर कभी अपने बच्चों का इनकार नहीं कर सकते, तो कैसा वो परमेश्वर जो प्रेम है, जिससे हम उत्पन्न हुए, हमारी तरफ देखकर कह सकता है मैं इसको कभी नहीं जानता. When we being imperfect can never deny our children who are born out of us, how can God who is perfect ever deny the children that are born from him? You don't have to live all your life trying to gain approval of your father. You are already accepted in the beloved, Bible says. आपको जिंदगी भर ये मेहनत करने की जरूरत नहीं कि आपका स्वर्गीय पिता आपको ग्रहण कर ले. बाइबल कहती है उसने पहले ही आपको ग्रहण कर लिया उस प्रिय में. सोचो एक पत्नी और पति के बारे में, ठीक है? अभी Think about a husband and wife. हम जा रहे हैं पास्टर जी, आप तो कुंवारी स्त्री के बारे में नहीं बता रहे हो. सुसमाचार को जानो. Know the gospel. बाइबल में पौलुस ने पता है क्या? शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है कि सुसमाचार का ज्योतिर्मय प्रकाश उनके ऊपर ना चमके. The devil has blinded the eyes of people that the glorious light of the gospel would not shine on them. ओके, अब सोचो एक पति और पत्नी हैं, और पत्नी को यह डर है कि कभी भी मेरा पति मुझे घर से निकाल देगा और मुझे डिवोर्स दे देगा, मुझे इनकार कर देगा. Imagine a husband and wife
And the wife has this fear that my husband will deny me any day and divorce me and kick me out of the अब house. मुझे एक बात बताओ, कैसा रिश्ता होगा उनका? Now tell me, what kind of a relationship will they have? She will live in fear and paranoia. वो डर में हमेशा भयभीत होकर जिएगी. जैसे मसीह लोग जब कोई बोलता है यीशु आने वाला है, How believers act when someone says Jesus is coming back. बस वही रिएक्शन होगा उस पत्नी का भी. That's how that wife will also react. अरे अगर तुम्हारा प्रेमी है तो डर क्यों रहे हो? अगर वापस आने वाला है, तुम्हारे लिए कोई तो लेने आ रहा है तुमको. If it is your lover who is coming back, why are you so afraid? Because he's coming to take you. If you hear a message that Jesus is about to come back and you get afraid, you have not understood the gospel. अगर आप जब ये संदेश सुनते हो कि यीशु वापस आ रहा है और आपको डर लगता है, तो इसका अर्थ है अभी तक आपको सुसमाचार नहीं पता, आपने समझा नहीं है. अब सोचो वो पत्नी पूरे जीवन क्या करी है, अरे मैं कैसे मनाऊं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दें. Now imagine- तो कभी भी वो असली में अपने पति को प्यार नहीं कर पाएगी, क्योंकि पूरी जिंदगी वो अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रही है कि ये मुझे घर से बाहर ना निकाल दे. If all her life she's trying to please him that he doesn't kick me out of the house, she will never be able to truly love him. कितने मसीह ऐसे हैं जो पिता से प्यार नहीं करते, पूरे जिंदगी वो सीट बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मरने के बाद कैसे भी करके स्वर्ग चले जाएं. So many believers, they don't love the Father, they're just trying to protect that seed that somehow after they die they should get a place in heaven. वो उस बड़े भाई की तरह है, जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया और जब पिता ने दिल खोलकर उसके लिए पार्टी करी तो बुरा मान गया और बोला मैंने जिंदगी भर तेरी सेवा करी, विश्वासियों करा, मुझे तो तूने एक बकरी भी नहीं दी. It's like that elder son when he came back and when the prodigal came back and the father kept a party for him in the house. This elder son was so angry. I served you all my life, you never gave me a calf. और पिता ने कहा मेरे बेटे, ओ मेरे बड़े मूर्ख बेटे. And the father said, ये "Oh, पिता ने my नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं. मूर्ख तो था वो. elder fool son." तो पिता ने कहा हे मेरे बेटे, He said, "My son, जो मेरा है वो सब तेरा ही तो है. कमा क्यों रहा है? कमाने की कोशिश क्यों कर रहा है स्वर्ग को? Whatever- जो मेरा है वो तेरा ही तो है." the father said, whatever is mine is already yours. Why are you trying to earn heaven? It is already yours. अब जब आपको पता लग जाएगा मैं स्वर्ग से आया तो स्वर्ग जा रहा हूं, तो अब रेस स्वर्ग जाने की नहीं है, अब रेस पिता को जानने की है. Now when you know you have come from heaven and you are going to heaven, now the race is not to go to heaven, the race is to know the Father. अब मैं उसकी अब मैं पवित्र जियो कि नरक ना चला. अब मैं पवित्र इसलिए नहीं जी रहा कि नरक ना चला जाऊं, अब मैं पवित्र इसलिए जी रहा हूं क्योंकि मेरा पिता पवित्र है. Now I am not forced to live in holiness that I don't go to hell, but I live in holiness because my Father is holy. अब मेरे जीने का जो पर्सपेक्टिव है, जो मेरा दर्शन है वो बदल चुका है. अब वो हेल को अवॉइड करना नहीं है, अब वो पिता के साथ घनिष्ठ संबंध से उसको जानना है. My perspective has changed. It is not avoiding hell, but it is knowing the Father deeply. हेल है ही नहीं भाई तुम्हारे लिए. Hell is not even for you. होता तो लिखता नहीं पौलुस. If it was, Paul would have written it. यीशु ने कहा देख मैं मर गया था, मगर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं और नरक की और मृत्यु अधोलोक की कुंजी अब मेरे पास है. Jesus said, I was dead, but now I am alive and alive forevermore, and I have the keys to Hades and death. क्या मैं आज ये कह रहा हूं अब हमें पवित्र जीवन नहीं जीना, क्या हम सारे गलत काम करें? नहीं, मैं कह रहा हूं अब हमारे जीवन का उद्देश्य बदल गया है. अब हमारा सही जीना स्वर्ग में अपनी जगह फिक्स करने के बारे में नहीं है, अब हमारा सही जीना इसलिए है क्योंकि मैं उस परमेश्वर से जन्मा हूं. Am I saying that we should not live a holy life, we can do whatever? No, I'm saying now we're not trying to live holy so we have a place in heaven. We are living a holy life because we are like our Father and we want to know Him. May the favor of Father locate you today in Jesus name. परमेश्वर की तरफदारी आपको ढूंढ निकाले आज यीशु के नाम में. Amen. उसका वचन यीशु ने कहा पिता सच्चे आराधकों को तलाश रहा है. सच्चे आराधक कौन है? जो पिता को तलाश रहे हैं. His word says the Father is looking for true worshippers. Who are true worshippers? Those who are looking for the Father. पिता तलाश रहे हैं उनको. The Father is looking for them. कोई मुझे तो जाने. Let someone know me. हाँ, सोचो आज अगर एक, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो इसलिए शादी करे अरे दूसरे बड़े का बहुत बड़ा बंगला है, बड़ा 10 बेडरूम. Imagine if someone gets married to someone because they have a तो हम huge नहीं house. कर रहे, हम भी तो यही कर रहे हैं. Aren't we अरे doing the वहाँ same सोने thing? की सड़कें हैं.
Oh, there's golden streets in heaven. नो हमारा असली धन स्वयं परमेश्वर है. Our true treasure is God Himself. सोने की सड़कें स्वर्ग को स्वर्ग नहीं बनाती. The roads of gold don't make it heaven. पिता वहां पर है, वो स्वर्ग को स्वर्ग The बनाता है. Father is there, and that's what make it heaven. Amen.